नीतीश कुमार जी, हम आज उस बच्चे का, आज उस भविष्य का बात करने के लिए आए हैं जो बच्चा आपके आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल किया था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है। उन्होंने आपके सामने आपसे पूछा था कि सर हमें पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, मेरे टीचर को इंग्लिश नहीं आता है, मेरे गांव में शिक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। उसके बावजूद आज 10 दिन हो गया है, बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए आश्वासन दिए, लेकिन आज तक उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। सोचिए कि उस बच्चे के साथ साथ 1 करोड़ स्टूडेंट का, 1 करोड़ बच्चों का शिक्षा व्यवस्था किस स्तर से अंधकार में जा रहा है। आप कभी उस बात पे अमल किए? आप सुशील मोदी को भेजते हैं फोटो खिंचवाने के लिए कि जाके फोटो खिंचवाइए आप सोनू के पास जाकर, आप उसे आश्वासन दीजिए कि ना हमने तुमको एडमिशन करवाएंगे, हमने तुमको प्रत्येक महीना 2000 रुपया देंगे भत्ता के लिए। यही नहीं, आप तो प्रलोभन देने के लिए काम किया। क्या मिला आज तक सोनू को, आप बताइए। एक सोनू को नवोदय में आप एडमिशन करवा दीजिए, सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, चलिए मान लिए, लेकिन 1,66,84,400 बच्चों का शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेवार कौन है? आखिर उसका शिक्षा व्यवस्था कैसे होगा? आखिर कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे जिनके पिताजी प्रत्येक दिन कमाते हैं और खाते हैं? क्या प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं? एक मंथ का प्राइवेट में 4000 रुपया चार्ज होता है। सोनू का चलिए कोई तरह से आप तर बोलने का हिम्मत किया, उसका हौसला को हमको दाब देना पड़ेगा। उन्होंने अच्छा हिम्मत करके आपसे क्वेश्चन किया, लेकिन आपसे क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आना चाहिए, एक सोनू क्वेश्चन हमसे नहीं किया है, हमसे बिहार के उन तमाम बच्चे क्वेश्चन किया है जिसका आज शिक्षा व्यवस्था अंधकार में है। पैसे के कारण पढ़ नहीं पाता है, उसका एक साधन है सरकारी स्कूल, लेकिन सरकारी स्कूल के नाम पे आपने व्यवस्था क्या किया है? आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। पप्पू यादव जी जाते हैं, चिराग पासवान जी जाते हैं, सोनू सूद जी का फोन आता है, तेज प्रताप जी वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं। कल राकेश सिन्हा जी पटना के बिजनेसमैन सोनू को पटना बुलाते हैं देहरादून में एडमिशन करवाने के लिए, खान सर बुलाते हैं, लेकिन सोचिए आज तक उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। सोनू मुख्यमंत्री के सामने उसकी आंखों में आंखों डालकर पूछा कि नीतीश कुमार जी हमें पढ़ने का हिम्मत दीजिए, मेरे टीचर को इंग्लिश नहीं आता है। उसके बावजूद उस बच्चे का एडमिशन नहीं होता, तो उन बच्चों का क्या होगा जो अपने पिताजी तर भी नहीं बोल पाता है कि पापा मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। सोचिए कि आपके इस बिहार में 15 साल से आपके हाथों में शासन है, उसके बावजूद बिहार में शिक्षा व्यवस्था जिस स्तर से गिर रहा है, इसका जिम्मेवार आखिर सरकार नहीं तो आखिर कौन है? आम पब्लिक है क्या? क्या वो सोनू जिम्मेवार है? सोनू को जिस स्तर से एक पॉलिटिक्स का इशू बनाया है, आप सभी नेताओं का मिली भगत के कारण ऐसा हुआ है। सबसे अच्छा काम पप्पू यादव जी ने किए हैं, कम से कम सोनू को उसके घर पर जाके 50,000 का गड्डी कम से कम उसके हाथ में तो दिए। फिलहाल कुछ देरी के लिए तो कुछ सपोर्ट उसे मिला, तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे सुशील कुमार मोदी जी किए हैं। सोचिए एक बच्चा जो शिक्षा व्यवस्था पे क्वेश्चन उठाता है, मीडिया के तमाम साथी शिक्षा व्यवस्था पे लगातार क्वेश्चन उठाता है, लेकिन आप मतलब सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक सोनू शिक्षा व्यवस्था पे सवाल किया और आपको मजबूर होकर उसके घर पे जाना पड़ा। आप फोटो खिंचवा के आप पुनः वापस पटना लौट जाते हैं। आप कहते हैं सोनू को हमने एडमिशन के लिए आश्वासन दिया, हमने एडमिशन के लिए कहा, हमने 2000 रुपया भत्ता मैट्रिक तक देने की बात किया। क्या हो गया उससे? आप एक सोनू को पढ़ा दीजिएगा, एक उससे क्या हो जाएगा? बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा क्या? आप तमाम बच्चों को शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, जो बोल नहीं पाता है, जो गूंगे है, जो बहरे है, उसका भी ध्यान दीजिए। एक सोनू को पढ़ा देने से बिहार सुधर नहीं जाएगा। सुशील कुमार मोदी जी पॉलिटिक्स नहीं कीजिए यहाँ पे। तो एक सोनू को नहीं देखिए, देखिए कि मेरे बिहार में 1,66,84,500 बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूलों में है। हम बिहार की बात कर रहे हैं। आपने नीतीश कुमार के साथ 15 साल से शासन में हैं, उसके बावजूद
शिक्षा व्यवस्था पे एक बच्चा क्वेश्चन उठाता है तो आप फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, आपको शर्म नहीं आता है? आप लोग के जैसे नेता हैं इस बिहार को इस स्तर से शिक्षा व्यवस्था गिराया है कि लोग बयान नहीं कर सकता है। सोनू जिस तरह से एक पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है, पप्पू यादव जाते हैं तो सुशील मोदी का बुराई करते हैं, चिराग पासवान जी जाते हैं नीतीश कुमार का बुराई करते हैं। अरे भाई, बुराई मत करो किसी का, अपना टीआरपी मत कोई कमाओ, उन बच्चों का भविष्य के बारे में सोचो, जिस भविष्य के लिए सोनू नाम का एक लड़का ने आवाज उठाया कि सर मेरे स्कूल में जो टीचर इंग्लिश का है उन्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। सुशील कुमार मोदी सोनू को घर जाते हैं, सोनू के घर से करीब 50 मीटर भी सरकारी स्कूल नहीं है। आप वहां जाकर उन टीचर से मिलने का प्रयास किए, वहां का शिक्षा व्यवस्था कभी जानने का प्रयास किया कि चलो वहां जाकर देखते हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या है, किस ढंग से यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ टीआरपी चाहिए, आपको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। धिक्कार है ऐसे नेताओं को। आप बने रहिए विकास भारद्वाज के साथ।